हेलो माय डियर व्यूअर्स। आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल एम आई मैथ्स में। व्यूअर्स, आज हम क्लास नाइन्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन इस लेक्चर का इस चैप्टर का दिया हुआ है। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके आप चैनल में देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको ज़रूर देखें, तभी जाके आपको आज की क्लास समझ में आएगी, क्योंकि उसमें हमने सारा बेसिक कवर किया हुआ है। तो चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। मतलब ये बता रहा है कि जीरो जो है क्या वो रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है, क्या p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p एंड q इंटीजर और q जीरो ना हो। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। काफी सिंपल इसका आंसर है। हम इस आंसर में लिख सकते हैं, यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर because we can write it in the form p by q as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 5, 0 by 8, 0 by 10, 0 by 100 etc। मतलब ये है कि जीरो जो है ये रैशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ समझाता हूँ। अगर जीरो को डिवाइड में कोई भी नंबर लिखा जाए, सपोज मैंने 0 बाई 8 लिखा, इससे 8 लिखने से जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जीरो ही आएगा। अब इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा। p और q दोनों इंटीजर हैं, जीरो क्या है, इंटीजर, 8 भी एक इंटीजर है। अब जीरो के डिवाइड में कोई भी नंबर लिखिए, सपोज 0 बाई 1000 लिखे हम, वो जीरो ही होगा। इसका मतलब है जीरो को डिवाइड में किसी भी नंबर के लिखने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो जीरो ही आ रहा है। लेकिन हमारे पास नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में तो बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जीरो को जो है हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब इस पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी, यहाँ पे मैंने 4-5 एग्जांपल्स लिए हैं, आप और भी ले सकते हैं जितनी आप चाहे मर्जी है। और p एंड q दोनों इंटीजर हैं, q जीरो नहीं होना चाहिए। सिर्फ डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाए, लेकिन डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। तो मतलब हम जीरो को रैशनल नंबर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, वो है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 दो नेचुरल नंबर्स हमें दिए हुए हैं, 3 एंड 4। इनके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लें, उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। हमें यहाँ पे ओनली 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। देखिए हम ये कैसे करेंगे, काफी इजी स्टेप है। दो तरह के अप्रोच हम इसमें लगा सकते हैं। उन दोनों में से जो इजियर वाला है उसी से हम करेंगे। 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आप क्या करिए, 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे कोई भी एक नंबर ज्यादा, 7 से या 8 से, चलिए 7 से ही करते और डिवाइड भी कीजिए 7 से। तो आपको मिला यहाँ पे 21/7। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 21 डिवाइड बाई 7। और 4 को भी मल्टीप्लाई कीजिए 7 से और डिवाइड भी कीजिए 7 से, 7 4 आर 28 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो ये बना 28/7, ये बना 20।
1/7। ऐसा हमने किया क्यों? हमने 3 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, देखिए p बाई क्यू की फॉर्म में, और 4 को भी p बाई क्यू की फॉर्म में यहां पे हमने लिखा। अब 21/7 के बाद हमारे पास अब नंबर कौन से बन गए? 21/7 और 28/7। अब न्यूमिनेटर को सेम रखिए, डिनोमिनेटर को सेम रखिए, न्यूमिनेटर चेंज करते रहिए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये जो है हमारे पास 6 रैशनल नंबर्स आ गए 3 एंड 4 के बीच में। समझ में आ गया? बेसिक चीज है। हमें क्या करना है? सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है कोई भी 6 से ज्यादा वाले नंबर से। 7 से भी कर सकते, 8 से भी कर सकते। तो मैंने 7 से किया और डिवाइड भी 7 से किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास नंबर जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। सेम 4 के साथ भी किया। तो हमने क्या किया फिर उसके बाद? डिनोमिनेटर को सेम रखा, न्यूमिनेटर को चेंज करते रहे। तो हमारे पास 6 रैशनल नंबर्स यहाँ पे आ गए। अब इसको अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं? वही जो चीज मैंने अभी अभी तक आपको बताई, बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। यहाँ पे हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मैंने क्या किया? 3 को 7/7 से मल्टीप्लाई किया तो 21/7 बना। 4 को 7/7 से मल्टीप्लाई किया तो 28/7 मिला। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 आर द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? बहुत ही इजी है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करने और उसके बाद उसके बीच में नंबर्स फाइंड करने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम इसी तरह से है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने। 3/5 एंड 4/5 के बीच में, ओके। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने? 5 रैशनल नंबर्स, ओके। इसमें भी सेम वही चीज जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की। 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इससे एक ज्यादा, कितना होगा? 6 डिवाइड बाई 6 से, ओके। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 आर 18 अपॉन 6 5 आर 30, ओके। 4/5 को भी कीजिए। 4/5 को किससे मल्टीप्लाई होगा? 6/6 से। तो ये कितना बनेगा? 24/30। तो अब मेरे पास नंबर क्या आ गए? 18/30 एंड 24/30। सेम वही चीज, डिनोमिनेटर सेम रखिए, न्यूमिनेटर चेंज कीजिए। दूसरा आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स आ गए 3/5 एंड 4/5 के बीच में, ओके। यही चीज अगर एग्जाम में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? सेम वही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ मैंने किया बस वही लिखा हुआ है। हियर वी नीड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो मल्टीप्लाई किया 3/5 एंड 4/5 को किससे? 6 से। तो हमें 18/30 और 24/30 मिला। उसके बाद हमने इनके बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 5 रैशनल नंबर्स फाइंड किए, ओके। इसके बाद चलते हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू हैं तो उस पर भी रीजन देना है और अगर फॉल्स हैं तो उसके लिए भी रीजन देना है। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सेकंड इज एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। थर्ड इज एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे देखिए। फर्स्ट वन जो है हमारे पास उसमें हमें दिया हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए सबसे पहले मैंने नेचुरल नंबर्स लिए हुए हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। और उसके बाद लिए होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6। हमें बताना है कि सारे नेचुरल नंबर होल हैं, मतलब होल नंबर्स के बीच में सारे नेचुरल आने चाहिए। देखिए 1 नेचुरल है, होल भी है, 2 नेचुरल है, होल भी है, 3 नेचुरल है, होल भी है, 4 नेचुरल, होल बोथ,
5 नेचुरल भी है, होल भी है, 6 नेचुरल भी है, होल भी है। तो यहाँ पे आप देखिए नेचुरल नंबर सारे के सारे जो हैं वो होल नंबर्स में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल भी हैं। अब इसका वाइस वर्सा मतलब क्या सारे होल भी नेचुरल? नहीं, जीरो होल है लेकिन नेचुरल नहीं है, तो इसका मतलब है वाइस वर्सा, इसका ट्रू नहीं होगा। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है आपको बस इसी स्टेटमेंट का यहां पे ट्रू देना है, ठीक है। अब सेकंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखो मैंने इंटीजर्स लिए हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और -1 -2 -3 -4 -6 -5 -6 -7 -8, और उसके बाद मैंने होल नंबर्स लिए, 0 से स्टार्ट किए 1 2 3 4 अप टू आगे चलते रहेंगे, ठीक है। अब हमें बताना है क्या हर एक इंटीजर होल भी है। देखिए -7 इंटीजर है, क्या होल है? नहीं है। -6 इंटीजर है, क्या होल है? नहीं है। -5 इंटीजर है, क्या होल है? नहीं है। कुछ इंटीजर्स तो होल हैं, जैसे 0 1 2 3 5 6 4 5 6 ये होल भी हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नहीं है। स्टेटमेंट तो बता रही है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो होगी ये फॉल्स होगी। फॉल्स क्यों होगी? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जबकि होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। ओके, इसके बाद थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो मैंने रैशनल नंबर्स लिए हुए हैं, मतलब ये बता रहा है क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? रैशनल नंबर में 1/2 लिया है, 1/2 रैशनल है, क्या होल भी है? नहीं है। -1/2 रैशनल है, क्या होल है? नहीं है। 3/2 रैशनल है, क्या होल है? नहीं है। इसका मतलब है सारे रैशनल नंबर जो हैं वो होल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। फॉल्स क्यों हुई? क्योंकि रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस आते हैं, जबकि होल नंबर्स में फ्रैक्शंस नहीं आते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो ये थे हमारे 3 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे, जिसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना था। आई होप समझ में आई होगी, आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। बेटा अगर वीडियो पसंद आया हो और समझ में आ गए हो तो शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आई वुड हाईली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच।